हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बासोड़े की तैयारी की। पिछली वीडियो में मैंने आपको होली की तैयारी बताई थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस बार हम बात करेंगे बासोड़े के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे माता का पूर, जिसे माता का भोग भी कहा जाता है। इसके लिए हम बनाएंगे चावल, गुलगुले, राबड़ी, पूरी, कच्ची रोटी और दही जमाएंगे। इसे बनाकर हम साइड में रख देंगे। अब हम शाम की तैयारी करेंगे। शाम के पूजन के लिए सबसे पहले हम थापा बनाएंगे। एक प्लेन पेपर लीजिए, उसे गेरू से रंगिए और आप अपनी एक हथेली में घी लगाइए और दूसरी हथेली में भीगे हुए चावल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर ऐपन तैयार कीजिए। इस ऐपन को आप अपनी हथेली पर लगाइए और ये दोनों हथेलियाँ उस गेरू वाले पेपर पर लगाइए, जिससे हमारा माता का थापा बन जाएगा। इस थापे को आप दीवार पर लगाइए, उस पर एक नाल की जोड़ी लगाइए। अब पूजन की सामग्री के लिए आप घी का दीपक लीजिए। अपनी थाली में एक बिड़कुले की जेल रखिए, जिसमें 5 या 7 बिड़कुले पिरोए हुए हों। आप पिनोले रखिए, भीगे हुए बाजरे की कटोरी रखिए और उसमें आप अपनी बेड़ी रखिए। फ्रेंड्स, बेड़ी कुछ घरों में बनवाई जाती है। ये जिस घर में बेटा होता है वो उसके नाम की बनवाई जाती है, जो चूड़ी के आकार की चांदी की रिंग होती है। इसमें हर साल कुछ तार और लपेटवा दिया जाता है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है। अब आप उस बेड़ी को कुछ बाजरे के दानों पर रखिए, माता के गीत गाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर हमें हमेशा स्वस्थ रखे। हे शीतला माता, सभी के घरों में शीतलता बनी रहे। कुछ घरों में कठला बनाने का भी रिवाज होता है, जिसमें जब बेटा होता है तो उसके नाम की 5 कोटी को घिसकर उस पर छेद किया जाता है और कच्चे कुकड़े के धागे को बांटकर उसमें पिरोया जाता है और इसे ऐपन से रंगा जाता है। ये कठले का धागा हर साल बदला जाता है। इस तरह से हमारे शाम की पूजा पूरी हो जाती है। सुबह हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं, माता की कहानी सुनते हैं, 9 या 11 कंठवारी भरते हैं, जिसमें हम अपने बनाए हुए चावल, राबड़ी, दही और गुलगुले रखते हैं। 2 रोटी जो ठंडी कल बनाई थी उस पर हम यही चावल, राबड़ी, गुलगुले और दही रखते हैं और पैसे रखते हैं। दाल बाजरे के आखे लेते हैं और वहीं बैठकर माता की कहानी सुनते हैं। उसके बाद हम एक कंठवारी घर पर छोड़ के जाते हैं। बाकी सारी कंठवारियों को टोकरी में रखकर माता का पूरे पूजन का सामान लेकर हम, अगर आपके यहाँ आसपास माता के मेले भरते हैं तो आप वहाँ जाकर ही जा चढ़ाकर आइए। और अगर आपके आसपास कहीं भी शीतला माता का मंदिर नहीं है, कहीं मेले नहीं लगते हैं, तो आप जिस भी मंदिर में शेड़ माता का मंदिर हो, आप वहाँ जाकर ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। वहाँ जाकर हम अपनी सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, माता के चरणों में से पानी लेकर आते हैं, सभी बच्चों व बड़ों की आंखों पर लगाया जाता है और उसके बाद हम अपने घर आकर जो एक कंठवारी घर छोड़कर गए थे वो घर के बाहर रखकर वहाँ पर जल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़कर वापस आ जाते हैं। वापस आकर हम बाना निकालते हैं, जिसमें पूरी और गुलगुले रखे जाते हैं, पैसे रखते हैं और आप अपनी सास को या कोई और बड़ा हो जो आपसे रिश्ते में, आप उसे अपना बाना दे सकते हैं। लेकिन जिस घरों में लड़के की शादी या बेटा होता है वहाँ उजमन किया जाता है। इस उजमन के लिए आप गुलगुले लें, एक थाली में उस पर ब्लाउज पीस रखिए, पैसे रखिए, उस पर हाथ फेरिए और फिर ये गुलगुले आप अपने आस पड़ोस में बांट दीजिए। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत आसान तैयारी। दिखने में ये बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमारा शीतला माता में बहुत ही अटूट विश्वास हो जाता है। माता हमारी सभी परेशानियों को हरने वाली है, हमारे जीवन से कष्टों को मिटाने वाली है, हमारे घर में सुख संपत्ति का वास करने वाली है और हमें स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और त्यौहार की जानकारी चाहिए या किसी व्रत या उद्यापन की विधि चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।